हेलो दोस्तों, आप सभी का ट्रांसलेशन स्टेज पे स्वागत है। मैं आपको आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान होती क्या है? यह टेंस भूतकाल में शुरू किसी कार्य को भूतकाल में ही समाप्त करने के लिए काफ़ी समय तक जारी रखता है। मतलब पहले जारी रखता है, फिर खत्म हो जाता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम दिया होता है, यानी कि समय दिया होता है, आता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ये फार्मूला है, इसी के अनुसार हम टेंस को हल करेंगे। तो पहले फार्मूला समझते हैं। पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, फिर वर्ब आएगा, प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर सिंस या फॉर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सिंस क्या होता है, सिंस क्या होता है और फॉर क्या होता है, इसको समझेंगे पहले। जो सिंस आता है ना, इसमें निश्चित समय होता है भाई, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए होता है। और ये जो होता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित लिखते नहीं बनना है क्योंकि वीडियो भी बनाना पड़ रहा है और साथ ही लिखना भी पड़ रहा है, इसलिए निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए। सिंस क्या होता है? निश्चित समय के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है। अब इस ट्रांसलेशन को हम हल करेंगे। निश्चित समय अनिश्चित समय मैं इसको आप ट्रांसलेशन में बता दूंगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। यहाँ पे कह रहा है वह सोमवार से उपन्यास पढ़ रही थी। मतलब सोमवार से उपन्यास पढ़ रही थी, यानी कि समय निश्चित है कि सोमवार को ही वह उपन्यास पढ़ रही थी। तो इसका करेंगे क्या? शी हैड बीन, और उसके बाद पढ़ रहे थे यानी कि रीड। और यहाँ पे कह रहा है आईएनजी फॉर्म लगाना है फार्मूले में, तो आईएनजी फॉर्म कह रहा है सोमवार से पढ़ रहे थे, तो रीडिंग हो गया। अब उपन्यास की स्पेलिंग क्या होती है? आ नॉवेल, NOVEL, नॉवेल हो गई। अब यहाँ पे सिंस लगाएंगे या फॉर, क्योंकि ये निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे, SINCE, सिंस हो गया। उसके बाद सोमवार से कह रहा है तो इसको कर देंगे सिंस मंडे, MONDAY, मंडे हो गया। अब अगला ट्रांसलेशन जानेंगे। मैं इस शहर में 10 वर्ष से रह रहा था। मतलब 10 वर्षों से रह रहा था, तो यानी कि टाइम निश्चित नहीं है। और यहाँ पे सोमवार से कह रहा था, यानी कि सोमवार को ही। अब जिसमें कह रहा है 10 वर्ष, मतलब अब के 10 वर्ष या पहले के 10 वर्ष, कब के 10 वर्ष ये नहीं पता हमें। तो यहाँ पर कह रहा है मैं इस शहर में 10 वर्ष से रह रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं का होगा आई, और हैड बीन, इसको तो लगाना ही है आप लोगों को। उसके बाद रहना की क्या होती है? लिव, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, लिविंग हो गया। अब इसके बाद लिविंग कहाँ रह रहा था? दिस इन दिस शहर की क्या होती है? सिटी, सिटी। और देखो यहाँ पे अनिश्चित समय है, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर, तो यहाँ पर फॉर कर देंगे, फॉर हो गया। उसके बाद कितने वर्षों से? 10 ईयर्स, YEARS, ईयर्स हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है श्री श्रीराज अकबर 2005 से भौतिक विज्ञान पढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे मिस्टर श्रीराज अकबर, अकबर हो गया। अब इसके बाद हैड बीन सभी में लगाना है, तो हैड बीन यहाँ पर भी लगा देंगे। चलिए मैं इसको हैड बीन कर देता हूँ। हैड बीन हो गया। पढ़ाना की क्या होती है? पढ़ रहा था, पढ़ना की, पढ़ाना, भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर लिख देना पढ़ा रहे थे, गलत हो गया। TEACHING, टीचिंग हो गया, टीचिंग। उसके बाद क्या पढ़ा रहे थे? भौतिक विज्ञान की स्पेलिंग क्या होती है? फिजिक्स,
PHYSICS, फिजिक्स हो गई। उसके बाद फिजिक्स तो हो गई। अब सन 2005 से, तो यानी कि निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, यहाँ पर कर देंगे सिंस SINC, सिंस 2005। ये ट्रांसलेशन हो गया। अब अगला ट्रांसलेशन है जो निगेटिव में है। तो निगेटिव में करेंगे क्या, यहाँ पर जहाँ पर निगेटिव दिख रहा है आप लोगों को वहां पर नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट कहाँ पर लगेगा मैं आप लोगों को सारी पोजीशंस बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग हैड बीन लिख रहे थे, ऊपर वाले में हैड बीन लिख रहे थे, तो जब निगेटिव आएगा तो हैड और बीन के बीचों बीच में नॉट लगा देना है। तो चलिए इसको करते हैं, जब करेंगे तो तभी तो समझ में आएगा। दे हैड कर दिया, यहाँ पर देखो निगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नॉट कर देंगे और फिर बीन लगा देंगे। और उसके बाद जैसा ही चल रहा था पहले वैसा ही करेंगे। अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, READING, रीडिंग कर देंगे ING फॉर्म लगा के। क्या अंग्रेजी ऑब्जेक्ट यही है, ENGLISH, इंग्लिश। अब देखो बेटा 3 दिन से मतलब टाइम निश्चित नहीं, अगर सोमवार कहता, मंगलवार कहता या कोई तारीख देता 2005 2005 तो अब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अनिश्चित समय यानी कि फॉर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए हरदम फॉर का प्रयोग होता है। कितने दिनों से, 3 दिनों से, THREE, 3 और डेज, DAYS, डेज हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या है इसको समझते हैं हम, जो कि इंट्रोगेटिव में है, इसको समझते हैं ये किस प्रकार से होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह 2 घंटे से विज्ञान पढ़ रही थी, इसका सेंटेंस क्या होगा, क्या वह 2 घंटे से विज्ञान पढ़ रही थी। इसका करेंगे पहले हैड। अब यहाँ पर हैड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पहले है। अगर ये क्या जो है बीच में होता ना तो फिर यहाँ पर व्हाट लगाते। देखो क्या सब्जेक्ट के पहले है यानी कि इसको हैड लगा देंगे। हैड सी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो हमने लिख दिया है, हैड पहले लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट फिर बेन। अगर कैसे क्वेश्चन वर्ड आ गया है जो क्या है बीच में आ जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले इसको करना है, तो यहाँ पर करेंगे क्या वह 2 घंटे से विज्ञान पढ़ रही थी, तो यहाँ पर हैड हो गया। उसके बाद सी कर देंगे और हमने कहा था बीन लगाना है तो बीन लगा दिया। अब उसके बाद जैसा चल रहा था वैसा ही करेंगे। पढ़ रही थी, रीडिंग, READING, रीडिंग। विज्ञान की होती है साइंस, SCIENCE, साइंस। और फॉर, FOR, फॉर कितने घंटे से, 2, TOW, 2, स्पेलिंग रॉन्ग है, TWO ऐसे होती है। हॉर्स, HOURS, हॉर्स हो गई। अब इसके बाद अगली स्पेलिंग जानेंगे हम लोग। वे रविवार से कहाँ घूम रहे थे, वे रविवार से कहाँ घूम रहे थे। देखो बेटा अब यहाँ पर जो क्या पहले आया था अब वही क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है, तो यहाँ पर देखो कहाँ है, कहाँ की अब इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, होयर, WHERE, होयर। और उसके बाद हेड लगा देंगे। अब देखो बेटा वे की क्या होती है, दे, THEY, दे। फिर बीन लगा देंगे बेटा, बीन। अब वही चलेगा। घूमने की क्या होती है, वंडर, WANDERING, वंडरिंग। सिंस, SINCE, सिंस। और फिर रविवार, संडे। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगा आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है। अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि टाइम जो है निश्चित है। तो यहाँ पर करेंगे सिंस संडे यानी कि रविवार, SUNDAY, संडे। तो आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।